झारखंड में होगा भूमि सर्वे। सीएम हेमंत सोरेन ने की 64 योजनाओं की समीक्षा, दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में 18 विभागों 64 विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जमीन का सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्व विभाग ठोस कदम उठाए, अन्य राज्यों में जमीन सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें, फिर उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करें। उन्होंने कहा कि जमीन का सर्वे नहीं होने से आने वाले दिनों में कई विवादों के साथ लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएगी, इसलिए इसका समाधान बेहद जरूरी है। प्रोजेक्ट भवन में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित सभी विभागों के सचिव व जिला के डीसी भी मौजूद थे। 20 सितंबर से 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज व गोड्डा को देंगे सौगात, ये है कार्यक्रम। सीएम हेमंत सोरेन 20 सितंबर से 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज व गोड्डा को देंगे सौगात, ये है कार्यक्रम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर 20 सितंबर यानी मंगलवार को बरहेट विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे बरहेट स्थित एसएसडी उच्च विद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे। यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में विकास मेला एवं विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इस दौरान क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। गोड्डा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे मंगलवार की रात्रि विश्राम साहिबगंज के पतना स्थित आवास पर करेंगे। 21 सितंबर को सुबह 11:30 बजे ग्राम प्रधानों की बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद रांची के लिए रवाना होंगे। झारखंड सरकार ने किया ऐलान, 2 दिन के भीतर आ रही बड़ी सौगात। झारखंड में जो लोग नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी खुशखबरी दी है, जो सितंबर महीने में ही लोगों के लिए आने वाली है। शिक्षा मंत्री के अनुसार 1-2 दिन में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। जगन्नाथ महतो ने कहा है 1 से 2 दिन के भीतर सरकार शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन निकालने जा रही है। शिक्षा मंत्री के बयान के आधार पर अगर काम हुआ तो 22 सितंबर तक झारखंड में शिक्षकों की बम्पर बहाली आने वाली है। शिक्षा मंत्री के अनुसार पहले चरण में 25,996 शिक्षकों की बहाली होगी। उसके बाद 24,000 शिक्षकों की अलग से नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू की जाएगी। निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की नियमावली अक्टूबर से होगी लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण फरमान जारी करते हुए कहा है कि निजी क्षेत्र में 40,000 रुपए मासिक वेतन तक की नौकरी स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली अक्टूबर 2022 से लागू कर दी जाएगी। यह आदेश उन्होंने श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री सोमवार को श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया, इसे अगले महीने से लागू करने को कहा। देवघर में निकाला गया मशाल जुलूस। आज से हड़ताल पर निगम के 600 कर्मी। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर राज्य स्तर पर नियमित व दैनिक सफाई कर्मियों के अलावा कार्यालय कर्मी लंबित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर रहेंगे। देवघर के 600 से ज्यादा नियमित व दैनिक वेतन भोगी के अलावा नगर निगम देवघर कार्यालय के कर्मी बेमियादी हड़ताल में शामिल होंगे। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष संजय मंडल की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त देवघर शैलेंद्र कुमार लाल को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। पहले प्रेमिका की जमकर पिटाई की, फिर होटल के कमरे से कूदकर प्रेमी ने दी जान। झारखंड के हजारीबाग शहर के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय इन होटल के कमरे से कूदकर एक युवक ने सोमवार शाम अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक मरने से पहले युवक खैरवार मंडी ने होटल में मौजूद अपनी प्रेमिका की पहले पिटाई की। इसके बाद कमरे की खिड़की तोड़कर वह नीचे कूद गया। इससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवक खैरवार मंडी पश्चिम बंगाल के बाकुड़ जिले का रहने वाला है। वह मेडिकल का छात्र बताया जा रहा है। वह बेंगलुरु शहर के किसी कॉलेज में पढ़ाई करता था। वहीं उसकी प्रेमिका झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया गांव रहने वाली है। मोनिका हत्याकांड। ट्रैक्टर से गर्भवती को कुचलने का आरोपी गिरफ्तार, 3 लोग अब भी फरार। ट्रैक्टर से कुचलकर गर्भवती मोनिका कुमारी की हत्या कर देने के आरोपी रोशन कुमार देव को मुशफिल थाना क्षेत्र से सोमवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 फरार है। इसकी पुष्टि इचाक के थानादार धनंजय सिंह ने की। उन्होंने बताया कि महिंद्रा फाइनेंस का रोशन कुमार देव मामले में नामजद आरोपी है। उनके 3 अन्य सहयोगियों को भी आरोपी बनाया गया है। रोशन महिंद्रा फाइनेंस कंपनी का स्टाफ है या रिकवरी एजेंट, इसका पता अनुसंधान के बाद पता चलेगा। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, हेमंत सोरेन ने दिए 6 महत्वपूर्ण आदेश।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और जिला के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 19 विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने का निर्देश दिए। लगभग 50,000 शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर जल्द से जल्द रोस्टर क्लियरेंस करने के निर्देश दिए। बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने की 2 युवकों की पिटाई, रिम्स ले जाने के क्रम में एक की मौत। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के जोगबहार गांव में बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने 2 युवकों जगदीश व जीतनाथ को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसमें जगदीश की इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं घायल जीतनाथ का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाएं शुरू करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर गांव में कम से कम 5 नई योजनाओं को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता देने, मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने, मनरेगा कार्यों में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं करने और फर्जी मास्टर रोल पर अविलंब रोक लगाने का निर्देश दिया। किसान मजदूरों के पलायन पर रोक के लिए योजना बनेगी। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सूखे की स्थिति है। ऐसे में किसानों मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाए एवं योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं की जियो मैपिंग भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। झारखंड में 1 लाख के लोन के लिए अब गारंटर नहीं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के लिए लोगों को आसानी से लोन मिल सके, इस पर सरकार पर विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अब 1 लाख रुपए तक के लोन के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। जमशेदपुर पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधी घटना की रच रहे थे साजिश। सिद्धोड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने देसी कट्टा के साथ 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने बड़े आपराधिक घटनाओं को विफल कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 10 नंबर बस्ती कृष्णा रोड के एक मकान में 8 से 9 लोग जमा हुए हैं और बड़े अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। थाना प्रभारी रंजीत कुमार के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि 6 लोग घर के बाहर नशा करते हुए पार्टी मना रहे हैं। पुलिस को देखकर सभी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को दबोच लिया। तलाशी लेने पर गुरविंदर नामक अपराधी के कमर से देसी कट्टा बरामद किया गया। वहीं कमरे से शराब, मोबाइल आदि सामान जब्त किया गया। खुंटी में होगी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्यपाल ने दी विधेयक की स्वीकृति। राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को झारखंड सरकार के 2 विधेयकों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इनमें खुंटी में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 तथा रांची में निजी क्षेत्र में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक शामिल है। झारखंड सरकार ने दोनों विधेयकों को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित कराई थी। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधि विभाग दोनों विधेयकों अधिनियम के रूप में अधिसूचित करेगा। रांची में पुलिसकर्मी से लूट, आधे घंटे में 3 अपराधी गिरफ्तार। राजधानी में देर रात तक हो रही पेट्रोलिंग का फायदा पुलिस को मिल रहा है। सोमवार की देर रात धुरवा थाना क्षेत्र में स्पेशल ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार से स्कूटी सवार अपराधियों ने चाकू के बल पर लूटपाट की। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में आधे घंटे के अंदर ही तीनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। रांची में लूट की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जवान हरिंदर कुमार ड्यूटी से अपने घर जा रहे थे। स्मार्ट सिटी के पास जब वह पहुंचे तो स्कूटी सवार 3 अपराधियों ने उन्हें रोका, चाकू दिखाकर उनके पॉकेट से 5,000 रुपए निकाल लिए और धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से भाग निकले।